हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीपल डेवलपमेंट है एंड पीपल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लीडर एंड ए मैनेजर। और हम जैसे जो बहुत सारे लीडर्स हैं और मैनेजर्स जो हैं वो पीपल डेवलपमेंट पे बिलीव भी करते हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज भी होते हैं। कंफ्यूजन इस सेंस में नहीं कि हम लोग ये नहीं जानते कि हमें पीपल डेवलपमेंट करनी है या नहीं करनी, इस पे तो हम टोटली कन्विंस्ड हैं। लेकिन पीपल डेवलपमेंट कहाँ से शुरू करनी है और पीपल डेवलपमेंट के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं इसके ऊपर जो है वो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन जो है इसी को दूर करने के लिए मैं आज की वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और ये वीडियो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के लिए, सेल्स मैनेजर्स के लिए, बिजनेस यूनिट हेड्स के लिए एंड इवन मार्केटिंग मैनेजर्स और उससे ऊपर के लेयर के लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। पीपल मैनेजमेंट या पीपल डेवलपमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग डेवलप्ड लोग होते हैं वो प्रोफेशनली ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, वो कंपनी के अंदर ग्रोथ भी लेके आते हैं और वो कंपनीज़ के अंदर सक्सेस भी लेके आते हैं। डेवलप्ड लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और डेवलप्ड लोग जो हैं वो दूसरों के लिए भी मोटिवेशन का बायस बनते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो डेवलप्ड लोग होते हैं, जब कंपनीज़ के अंदर पोजीशंस निकलती हैं या कंपनी के अंदर कोई वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, तो जो डेवलप्ड लोग होते हैं उनके लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो प्रमोट हो जाएं। तो लेट्स लुक एट व्हाट एक्चुअली आर द एट्रीब्यूट्स जिनके ऊपर के एक लीडर को या एक मैनेजर को काम करना होता है ताकि उसके लोग जो हैं वो डेवलप हो जाएं और नेक्स्ट लेवल की तरफ जो है वो अपनी मार्च जो है वो शुरू करें। तो जनरली स्पीकिंग हम इसको दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर देते हैं उन एट्रीब्यूट्स को जिनके ऊपर के पीपल डेवलपमेंट करनी ज़रूरी होती है। पहला कंपोनेंट जिसको है वो हम कहते हैं कॉम्पिटेंस और दूसरा कंपोनेंट जो है वो होती है कमिटमेंट। जब कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट दोनों जो होती हैं वो फुली फंक्शनल होकर ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रही होती हैं तो लोग जो होते हैं हम उनको डेवलप्ड लोग कहते हैं। लेट्स लुक इनटू देम सेपरेटली कि कॉम्पिटेंस क्या है और कमिटमेंट क्या है। जो कॉम्पिटेंट का लफ्ज़ है या कॉम्पिटेंस का जो लफ्ज़ है ये बड़ा ओवर यूज्ड, ओवर रेटेड लफ्ज़ है और हम हर वक्त इसको यूज़ करते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा कॉम्पिटेंट है, हमने उस बंदे को प्रमोट करना है जी, उसमें कॉम्पिटेंस बड़ी हाई है, जो बंदा हम हायर कर रहे हैं उसका कॉम्पिटेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ वी डिफ़ाइन कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस को हम ऐसे कहेंगे कि कॉम्पिटेंस इज़ मीटिंग द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड में जब हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं तो हम कॉम्पिटेंट कहलाते हैं। इसको फर्दर अगर हम बेहतर करने की मज़ीद कोशिश करें तो हम इसमें अगर वर्क एक्सपीरियंस भी डाल दें तो बंदा और कॉम्पिटेंट हो जाता है जिसका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर अच्छा हो किसी का तो भी वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाता है और अगर उसकी पर्सनालिटी जो है वो जॉब मैचिंग हो जाए तो फिर भी वो कॉम्पिटेंट ज़्यादा होता है। सो वी से नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, educational background, experience, and finally job matching personality. So these are the 6 different attributes. लेकिन knowledge, skills and attitude are the most important thing जिनको कि हम competence के अंदर लेके जाते हैं। जब किसी को हायर किया जाता है या किसी को प्रमोट किया जाता है तो पहला चैलेंज क्या होता है कि उस बंदे को कॉम्पिटेंस के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। तो जैसे मैंने कहा कि नॉलेज जो है उसको जॉब रिलेटेड नॉलेज देना, उसको जॉब रिलेटेड स्किल्स प्रोवाइड करना यानी ट्रेनिंग्स देना, और फिर उसके एटीट्यूड को तो हम पहले ही देख चुके होते हैं जब हम हायर कर रहे होते हैं। ये इम्प्रूवमेंट के लिए जब किसी को प्रमोशन के लिए आगे ला रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि इस बंदे के अंदर पैशन कितना है, एंथुजियाज्म कितना है और उसका एटीट्यूड कैसा है। सो अगर ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बराबर हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि बंदा जो है वो कॉम्पिटेंस के एक सर्टन लेवल के ऊपर आ गया। उसके बाद लीडर की जो जॉब है वो ये है कि वो अपने इस जो बंदा जिसको उसने नॉलेज दिया है, स्किल्स दिए हैं और जिसका एटीट्यूड भी बेहतर है उसके रास्ते से रुकावटें हटाए। सो हाउ टू डू दैट? बाय प्रोवाइडिंग एनेबलर्स एंड मोटिवेटर्स एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब एनेबलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मोटिवेटर्स दिए जाते हैं, रास्ते से हर्डल्स हटाई जाती हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस भी आता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है और कॉम्पिटेंस का लेवल जो है वो मज़ीद बढ़ता चला जाता है। सो दिस इज़ द कॉम्पिटेंस। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट विच इज़ कमिटमेंट। सो कमिटमेंट के ऊपर जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मुझे भी थी जब मैं मिडिल लेवल पोजीशंस के ऊपर काम कर रहा था और अभी भी मैं ये देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो कि विलिंगनेस को कमिटमेंट समझते हैं। पीपल गेट कन्फ्यूज्ड and consider willingness as commitment, but willingness is a different thing. Willingness is partially
a partial part of the commitment, but it's not absolute commitment. You need to further add into willingness to make somebody committed to the job. So हम कहें कि अगर commitment है तो commitment को भी हम दो हिस्सों में divide कर लेते हैं. Commitment का एक हिस्सा जो है वो है willingness to accept a job related task, and the second is the ability to perform a job related task. तो willingness तो बहुत ज़्यादा है किसी की. हमने देख लिया कि बंदे के अंदर passion है, desire है, आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी है, लेकिन उसकी एबिलिटी जो है वो मीडियम लेवल की है या कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर कमिटमेंट पूरी नहीं होगी. सो विलिंगनेस इज़ नॉट कमिटमेंट. विलिंगनेस कपल्ड विद एबिलिटी इज़ एक्चुअली कमिटमेंट. तो कमिटमेंट को ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कमिटमेंट को ऊपर लाने के लिए कॉम्पिटेंस की तरफ जाना पड़ेगा. यानी हम कॉम्पिटेंट होंगे तो हमारी एबिलिटी जो है वो ऊपर आएगी, और अगर हमारी कॉम्पिटेंस कम है तो फिर हमारी एबिलिटी जो है वो नीचे रहेगी. तो एबिलिटी नीचे रहेगी, विलिंगनेस ऊपर रहेगी, तो बंदा टकरे तो मारेगा जाके, लेकिन रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा और फेल हो जाएगा. यही वो रीज़न है कि जब हम किसी बंदे को प्रमोट करते हैं तो कहते हैं कि यार बंदा तो बड़ा कमिटेड था लेकिन फेल हो गया. सो बेसिक रीज़न बिहाइंड द फेलियर इज़ नॉट लैक ऑफ पैशन. Basic reason behind the failure was actually the ability to perform a job related task. So that's where you actually have to go back to the commitment. Commitment से knowledge, skills, attitude, और naturally जब आप experience भी gain कर लेते हैं और आपका boss या जो भी leader बैठा हुआ है वो आपको मौका भी देता है, आपको appreciate भी करता है, आपको enable भी करता है, आपको motivate भी करता है, तो फिर आपकी commitment का level भी high हो जाता है और आपका विलिंगनेस का लेवल भी हाई हो जाता है. जब दोनों चीज़ें हाई हो जाती हैं तो यू आर आइडली कमिटेड. सो कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट आर एक्चुअली द टू एरियाज वी नीड टू डेवलप योर पीपल. अब पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात की थी कि हमें सस्टेनेबिलिटी के लिए जब हम हायरिंग करते हैं तो हमें पैशनेट लोगों को हायर करना चाहिए. वाई? बिकॉज पैशनेट पीपल आर मोर विलिंग दैन दी अदर्स. सो विलिंगनेस लीड्स टू ट्रेनेबिलिटी, एंड पीपल विद हायर ट्रेनेबिलिटी स्कोर्स आर सपोज्ड टू बी मोर कमिटेड. ये जो फिक्रा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये कोई ऐसे ही फिक्रा मुंह से निकल जाने वाला फिक्रा नहीं था. इसका मतलब ये था कि जिनकी ट्रेनेबिलिटी हाई होती है वो नॉलेज और स्किल्स एक्वायर जल्दी करते हैं, एटीट्यूड उनके पास होता है, और वो एक्वायर करने के बाद ना सिर्फ ये होता है कि उसको अप्लाई करते हैं, बल्कि अंदर जो आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है और जो पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट उनकी होती है वो उनको आगे लेके जाती है. सो अगर हम कंक्लूड कर लें तो क्या है कि कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि पीपल डेवलपमेंट में हमें करने होते हैं एज लीडर्स, और हमें अपने लोगों को जो है उनकी कॉम्पिटेंस के लेवल को हाई करना होता है. एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखना चाहिए और एटीट्यूड को देखना चाहिए, और उसके बाद फिर लोगों को नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस देना चाहिए. रास्ते की रुकावटों को हटाना चाहिए और मोटिवेट करते रहना चाहिए. अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ काम करेंगी तो नेचुरली आपके लोग जो हैं वो डेवलप होते चले जाएंगे. जो कोई नेक्स्ट लेवल पे डेवलप होने के बाद आगे जाता है उसकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स, उसकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. वो फिर से प्रोवाइड करें और फिर उसको आगे लेके जाएं, फिर से मौका दें, एनेबल करें, मोटिवेट करें, और इस तरह से अपने सिस्टम को आगे चलाते चले जाएं. पीपल डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. रिमेंबर दैट यू हैव टू डू इट एवरी डे, एवरी टाइम, एट एवरी पोजिशन. I hope today's video is going to help you. Thank you very much.